की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं। शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। एक ऐसे गगन
गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। सो कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन? थोड़ा सा ब्रीफिंग अगर सब देंगे तो हमें आगे बढ़ने में काफी हेल्प रहेगी। आप सब ने कल होमवर्क किया? हम लोग इंटरैक्टिव रहें तो ज्यादा अच्छा। सो प्लीज थोड़ा सा आगे आके बोलें कि आपको कैसा लगा कल करके। वेरी वेरी गुड, थैंक यू। ओम शांति। सोनिया जी, जब हमने कल होमवर्क करा तो इतना हल्का लग रहा था। लग रहा था कि हम लोग ने कुछ चीजें अपने ऊपर ओढ़ ली हैं एक्चुअली में। तो बहुत हल्का लगा सच में। वाओ, ग्रेट, थैंक यू सो मच। और भी बताएं जिन्होंने भी ये होमवर्क किया या थोड़ा सा भी उसका अभ्यास किया तो प्लीज आगे आए, बताएं। हरिओम, ओम शांति। अ मैंने ईयर्स तो रखे थे, और वो ईयर्स को जब मैं वापस जा रही थी तो मुझे सब कुछ बिल्कुल शून्य लग रहा था। आई डिड नॉट फील एनीथिंग। मुझे कुछ याद भी नहीं था कि उस ईयर में क्या था। सो दैट वाज एन अवेकनिंग दैट आप जिस चीज को आज इतनी अहमियत देते हैं, व्हेन यू लुक बैक देन इट इज नथिंग। वाओ, so great. It was real a good awakening. Great. या Thank you. दैट्स ऑल। Very good. और बताइए, और जिन्होंने भी किया प्लीज। Your one sentence is more than enough, but it will actually हम लोग सबको encouragement मिलती है कि हाँ आपने किया तो हमें आगे बढ़ने के भी रास्ते खुलते हैं कि हम आगे कैसे बोले बोले बोले। मेरा ये फर्स्ट डे है, आप थोड़ी ब्रीफिंग कर देंगे डे 1 की प्लीज। हाँ हम आपको करेंगे और प्लस आप को हम कल की रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे तो आप सुन पाओगे तो नथिंग विल बी मिस्ड आउट। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। और बताइए प्लीज अल्पना, आप कुछ कहेंगे? अंजू? हाँ जी, ओम शांति। शांति। जैसे 10 साल करके पीछे जाते गए, 14 में, 2004 में, फिर 1993 में, तो एक तो सारा कुछ रिकॉल होता गया। तो उस टाइम में वो प्रायोरिटीज इतनी ज्यादा होती थी, और आज बैक जाके देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं थी। उस टाइम हम उन चीजों की इतनी टेंशन ले लेते थे कि भाई इतना बड़ा काम है करना, लेकिन आज की स्थिति में देखते हैं तो खामखा की टेंशन ले रखी थी। तो वो मतलब शांति मिली कि अभी भी जो है जिसकी हम टेंशन ले रहे हैं, हो सकता है आगे जाके ये चीजें इतनी नहीं होंगी, वैल्यू नहीं रखेंगी, तो इसलिए इनका भी इतना ज्यादा बोझ नहीं लेना है, ऐसा समझ आया। वाह, आई एम रियली प्लीज्ड कि आप सबको इतना। थोड़ा सा दाग तो लग ही गया। हाँ, हाँ। और कोई आगे आना चाहेगा? इतनी बड़ी बात जो लोग बहुत 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 तपस्या करते हैं, बहुत ओके। अंजू को बहुत अच्छा टचिंग हुई कि जो भी आ रहा है बीत जाना है। सो ट्रू, यस।
तो पर आप सबको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो आप लोगों को सिर्फ एक दिन में महसूस हुआ है, उसको पाने के लिए या उस बात को समझने के लिए तपस्वियों को न जाने कितने साल बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर के उनको ये बात क्लैरिटी में आती है कि मैं जिस जिस चीज को यहाँ पर जिन जिन आइडेंटिटीज को पकड़ के और उसको इतना इम्पोर्टेंस दे करके बैठा हूँ, जो मेरे लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाता है, जिसके लिए लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन हमसे संभल नहीं रही, सो मैं जा रहा हूँ। हम्म, तो ऐसी सिचुएशन में पहुंचने का या ऐसी अवेयरनेस होने का कितना सहज तरीका, हाउ इजीली, कितने आसानी से आप सबको ये बात समझ में आई कि हम जिस अपनी उस आइडेंटिटी के पीछे इतने अटैच थे कि हम उसी को जीना मरना मान रहे थे, वो कितनी हल्की है, उसका वजूद कितना हल्का है। क्योंकि जब उसको 10 साल बाद देख रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप लास्ट वाले स्टेज में जाते हो, जब आप अपनी मदर के वूम में हो, तो क्या देख पाते हो? आप ये देख पाते हो कि वहां वहां तो मैं कुछ भी नहीं हूं। वहां मेरे पास नाम भी नहीं है, वहां मेरे पास जेंडर भी नहीं है, वहां मेरे पास माता पिता भी नहीं है, वहां मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है, मेरे पास कोई कर्मा का अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। एम्प्टी, द वर्ड इज एम्प्टी, दिस इज द ट्रुथ। सोचो, ये ट्रुथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो वो गायब हो गया। जैसे इस पिक को हम लोगों ने आपके साथ शेयर भी किया कि वूम में थे, वूम से हम बेबी हुए, बेबी से हम बड़े होते गए, इतनी सारी आइडेंटिटीज जुड़ी, इतने सारे हमारे साथ कर्तव्य जुड़े, रिलेशंस जुड़े, पर एंड में व्हाट इज विथ मी? आर्ट टू डाई। व्हाट इज विथ मी? कोई बताएगा जाते वक्त मेरे पास क्या होता है? क्या लगता है आप लोग को जाते वक्त हमारे पास क्या होता है? हमारे कर्म होते हैं हमारे साथ जो हमने हमारे किए हैं। हमारे कर्म होते हैं, हमारे पुण्य होते हैं, हमारे अकाउंट्स होते हैं। हम्म, हमारी वासनाएं होती हैं हमारी वासनाएं। जो बिल्कुल। आप जिस जगह पर कहते हैं अंतमति सुगति, अंत अंत समय जो स्त्री सिमरे उसकी गति वैसी ही है। अब अंत समय मेरी बुद्धि में मेरा परिवार है। है ना? मेरे पास मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चिंताएं, वो मेरे साथ चली जाती है। अब वहां जाके क्या करती? वहां जाकर अब जब मैं एक छोटे से बेबी के रूप में हूँ, किसी और शरीर में एंटर कर रही हूँ, अब वहां क्या हो रहा है? पर पॉइंट होता है, वहां क्या हो रहा है? अब उस बच्चे को ये तो नहीं पता पीछे में क्या करके आया, है ना? ये क्या मेरे अंदर है, बट क्या एंटर किया? हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, कोई एक अंग डिफेक्टिव हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सीखना बहुत जरूरी है, आर्ट टू डाई। क्योंकि ये सब आप अपने साथ ले जाओगे, ये सब आपके साथ उस वूम में जाएगा, उस नए शरीर में। यहाँ जो आप स्वभाव अंत में रखोगे, अगर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है, गुस्से वाला है, ये साथ में चला जाएगा। आपके संस्कार आपके साथ में चले जाएंगे, आपकी मनस्थिति आपके साथ में चली जाएगी। आप इस एरो को बहुत ध्यान से देखिए।
हम ये शरीर छोड़ रहे हैं। लोगों को लग रहा खत्म, स्टोरी खत्म, स्टोरी खत्म नहीं। स्टोरी एक नया यू टर्न लेने जा रही, बट उसके साथ यहाँ इस बॉडी में मेरे पास जो कुछ था, मुझे गुस्सा था, मुझे ईर्ष्या थी, मुझे किसी से घृणा थी, हम्म, मेरा कोई सपना था जो पूरा नहीं हुआ, हम्म, मेरा कोई रिलेशन था जिसमें मुझे बहुत 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 आकर्षण था, ये सब मेरे साथ चला जाएगा। एवरीथिंग विल गो विथ मी। तो एक जो ये लाइन कहते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, वो मटेरियल वर्ल्ड के लिए बोलते हैं। ये शरीर नहीं साथ लेके जाएंगे। यहाँ जो हमने धन दौलत पैसा रुतबा वो सब जो भी कमाया वो साथ में नहीं जाए, पर अंत में मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा संस्कार कैसा, मेरी इच्छाएं क्या रह गई, मेरे सपने क्या रह गए, ये सब साथ में जाएगा। अब यहाँ जाके वो क्या करेगा, क्योंकि अब वो इतनी सी छोटी सी बॉडी में गया, अब वहां जाके वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि अंदर क्या है, मुझे ये सब चाहिए चाहिए चाहिए, और अभी तो इतनी सी बॉडी, तो क्या करेगा, तो वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, हाइपरनेस होगी, हम्म, बहुत 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 शैतानी होगी, बहुत टैंट्रम होगी, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, जरा सा बोला गुस्सा, जरा सा बोला रोना, जरा सा बोला बीमार पड़ गए। हम्म, आज की जनरेशन जब हम देखते हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं कितने सेंसिटिव हैं, तो ये सेंसिटिविटी कहाँ से आ रही है, माँ बाप से, कहाँ से आ रही है। हम इतने आजकल ये सुनते आ रहे हैं कि वो बच्चा बस 4 साल का हुआ और उसने ऐसा गाना शुरू कर दिया, वो अभी 6 साल का हुआ क्या वो डांस कर रहा है, अभी वो 5 ही साल का है, उसका ब्रेन बिल्कुल चाणक्य की तरह चल रहा है, उसकी मैथ्स इतनी अच्छी है, उसकी साइंस इतनी अच्छी है, उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, हाउ दिस ऑल इज हैपनिंग, ये कैसे हो रहा है। यहाँ से हम यहाँ जो सीखे, हम जो कुछ यहाँ सीखे सब हम कहाँ स्टोर करते हैं। अगर आप लोग पिक्चर को देख रहे हो तो आई द सोल, ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी प्लस सोल मिलके एक मनुष्य तैयार होता है। अब जैसे बॉडी के इतने पार्ट्स होते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुख बोलता है, हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, हम्म, पूरा अंदर का एक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतने सारे सिस्टम्स इस बॉडी के अंदर हैं। तो आप ऊपर से नीचे तक अपने आप को बोलते हो कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, पर ह्यूमन बीइंग दो वर्ड है, तो ये हुआ ह्यूमन एंड दिस इज बीइंग, एनर्जी, द आत्मा, द सोल इज द बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। अब जब हम कहते हैं कि हम उसने शरीर छोड़ दिया, वो उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया, तो किसका त्याग किया, बस इस सिस्टम का त्याग कर दिया, हम्म? जिसमें आंख नाक कान मुंह चलना फिरना बोलना सब चल, इसके साथ ये जो बॉडी है जो जिसे हम कहते हैं 5 एलिमेंट्स की बॉडी, हम सिर्फ इसका त्याग करते हैं, इसके अलावा जो कुछ भी है, हमारे रिश्ते, हमारे रिश्तों के प्रति हमारे आकर्षण, हमारे मन की सोच, हमारी बुद्धि की समझ, हम्म, हमारे हमारी हमारी कलाएं, विशेषताएं,
जो हमने इस जन्म में अर्न करी, सब हमारे साथ जाते, सिर्फ इतना सा पोर्शन छूट जाता है, दिस मच। अब ये जो पार्ट है जिसमें ये जो हमारी सोल है, उसके पास 3 अंग हैं। एक मन है, एक बुद्धि है और एक संस्कार है। मन वो जहाँ हर तरह के विचार आ रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए, सोचना नहीं बंद करते। एक संत महात्मा भी वन संकल्प तक पहुंचता है। बहुत कोई मेहनत कर ले तो वो अपने अपने थॉट्स को कंट्रोल करता 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 वो अपनी वन थॉट तक पहुंच सकता है, थॉटलेस बीइंग। थॉट्स तो आते ही रहते हैं। थॉट्स की भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, पास्ट फ्यूचर के थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, डेली थॉट्स। अब उठना है, अब सोना है, ब्रश करना है, अपना हाथ धोना है, दीज आर डेली थॉट्स। सेकेंड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट और फ्यूचर में जो दौड़ता रहता है और उसमें वो घबराता रहता है। वेस्ट थॉट्स, चला अभी आया भी नहीं है बट हम लगी पड़े उसके बारे में सोच, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। That is waste। बहुत सुंदर एक पॉइंट एक बार टच हुआ कि हिंदी में जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। वो भूत है, जिंदा नहीं है, मर चुका। अब भूत को बार बार याद करोगे तो क्या होगा? भूत आपको परेशान करेगा। भूत कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं कर सकता है। हम्म? तो पास्ट मतलब पास हो चुका है, वो इट्स गॉन। बट जब आप उसे बार बार रिकॉल करते हो किसी भी रूप में, कुछ कहेंगे नहीं वो तो अच्छे थॉट्स थे ना, वो तो मेरे अच्छे दिन थे। पर वो अच्छे दिन जब आप आज से कंपेयर करते हो तो वो आपके आज को डिस्टर्ब करते हैं। वो कितना अच्छा था ना मेरा बचपन, इट मीन्स अभी अच्छा नहीं है। सो यू आर कर्सिंग योर प्रेजेंट when you are comparing it with your past। जब आप अपने प्रेजेंट को पास्ट के भूत से कंपेयर करते हो तो आप अपने प्रेजेंट को श्रापित करते हो, दुखी करते हो, परेशान करते हो। तो ऐसे ही ये बेस थॉट्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पॉजिटिव थॉट्स, जो है अभी है, और अभी जो कुछ भी है वो बेहद खूबसूरत। इस पल में सबसे खुशी की बात क्या है? इस पल में, हर पल में, हर घंटे में आपको ये बात अब ढूंढनी है। इस पल में सबसे खुशी की बात क्या है? मेरे पैर चल रहे हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरी आंखें देख पा रही हैं, मैं सुन पा रही हूँ, मैं खा पा रही हूँ, मैं पी पा रही हूँ। ऐसे इस पल हजारों करोड़ों मनुष्य हैं जो इसके लिए भी बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं। किसी को दिख नहीं रहा, किसी को सुन नहीं रहा, किसी को खाने को नहीं मिल रहा, किसी को पीने को नहीं मिल रहा, किसी को चलने को नहीं मिल रहा, किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास सोचने समझने की शक्ति, किसी के पास परिवार नहीं है, किसी के पास छत नहीं है। Many things to be thankful। तो जो प्रेजेंट को बोलते भी क्या, अगर प्रेजेंट वर्ड बोले, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। सो ये पल गिफ्ट है, उसको पास से और फ्यूचर से कंपेयर करके दूषित नहीं कर, को खराब नहीं कर। सो मन, मन यानी जहाँ थॉट्स का आना जाना चलता रहता है, बस यहाँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। बिकॉज याद है ना, आर्ट टू डाई, जाने से पहले
इसकी बहुत शुद्धिकरण कर लो। इसको इतना प्रेजेंट में, इतना थैंकफुल, इतना सेटिस्फाइड, इतना हल्का बना देना है कि जब ये मन साथ में जाए नए बॉडी में तो एकदम मस्त हो। ऐसे बच्चे देखिए ना, मस्त, रोते ही नहीं, तंग ही नहीं करते अपने मम्मी पापा को। कहते हैं ये बच्चा जरूर संत रहा होगा। संत यानी क्या? संत यानी जिसका मन शांत। और मन शांत कैसे होता? जब इसको हम ये जो वेस्ट है और ये जो नेगेटिव है इससे थोड़ा सा बचा के रखते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। मन हमारा सबसे मीठा बच्चा है जिसकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करनी है। हम्म? इसकी प्रोटेक्शन हमारा जाना सहज करता है, हमारा जाना हल्का करता है। हम्म? तो भूत से अपने आप को बचाना है। ये लाइन जब मेरी बुद्धि में गई थी तो मुझे इसने इतना अलर्ट किया। ऐसे नहीं कह सकती कि एकदम पास से फ्री हो गई, बट वो जैसे ही आता है तो ये वर्ड साथ में आता है, ये भूत है, ये भूत तुम्हें परेशान करेगा। एंड वर्तमान प्रेजेंट है, गिफ्ट है, ये तुम्हें खुश करेगा। तुम जितना ग्रैटिट्यूड में आओगे, जितना इस पल में बेस्ट देख लोगे, इस पल का बेस्ट क्या है, तुम इतने खुश रहोगे। तुम्हारी खुशी कभी भी जाएगी नहीं क्योंकि तुम इस पल में हर पल में बेस्ट देख रहे हो। तो ये मन का कार्य है, मन में थॉट्स आते रहते हैं। नाउ ये जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको दी गई ना, क्या रखना है, क्या हटा देना है, भूत आ रहा है उसको भगा देना है, प्रेजेंट आ रहा है उसको रख लेना है, गिफ्ट आ रहा है उसको रख लेना है, सो दैट मेरा फ्यूचर एकदम हल्का रहे, फ्यूचर एकदम परफेक्ट रहे। तो अब इतने सारे जो विचार आते हैं और इनका जो हम मूल्यांकन करते हैं, इनमें जो हम डिसीजन लेते हैं, ये रखना है, ये हटाना है, ये रखना है, ये हटाना है, ये समझ, अभी जैसे आप सबको एक समझ आई, ओ पास्ट भूत है, नहीं रखना है। अब ये समझ बार 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 अपनी बुद्धि में इवैल्यूएट करते हो। आप अभी जो भी 1 घंटे में सुनते हो, आपकी बुद्धि सारा दिन उसको चर्न करती है, सही कहा गलत कहा, माने नहीं माने, ये कैसे मान ले कि फोrehead में ही रहती है आत्मा? नहीं नहीं, हमने तो सुना कंठ में रहती है, नहीं हमने तो सुना हृदय में रहती है। अब ये जो अंदर आपके चल रहा है नापा तौली, अगर यहाँ ध्यान से आप देखो तो यहाँ तराजू बना हुआ है। बुद्धि इंटेलेक्ट क्या करता है? उसको नापता है, तोलता है। कैसे नापता तोलता है? पुराने बिलीफ सिस्टम्स को नए वाले के साथ कंपेयर करता है। पहले से पता था कि वो तो हृदय में वास करती है, कल नया पता चला, अच्छा वो फोरहेड में वास करती है। अब इन दोनों को मैं अंदर बैठ के इवेल्युएट कर रही हूँ। प्लीज एरो पे सब बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं अंदर बैठ के उसका चिंतन कर रही हूँ, किसको मानूं, क्या सही लग रहा है, व्हाट इज राइट। दिस इज द वर्क ऑफ बुद्धि। तो इसीलिए बुद्धि के लिए 2 शब्द होते हैं, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि जो इवेल्युएट नहीं कर पाती, फिक्स हो जाती है, जो पहले से सुना है, जो पहले से माना है, बस उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और पारस बुद्धि जो बहुत सेंसिटिव होती है, जो बहुत बारीक होती है, जो हर चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इवेल्युएट करती है, लॉजिक्स ढूंढती है। लॉजिकल माइंड होता है, दिस इज माइंड, दिस इज लॉजिकल माइंड, यहाँ लॉजिक्स चलते, तो बुद्धि को लॉजिकल माइंड भी बोलते हैं। ठीक, अब जिन बातों को बुद्धि स्वीकार कर लेती है, कह तो ये सही रहे,
समझ तो आ रहा है भूत को रखने का क्या फायदा। सच में मेरा मन कितना भारी हो जाता है। अच्छा भी याद करके बुरा भी याद करके मैं तो थोड़ा सा भारी हो जाता है, क्योंकि वो आज नहीं है। वो अच्छा या वो बुरा दोनों भी नहीं है। तो बुरा अगर सोच लिया तो वो भारी कर रहा, अच्छा सोच लिया तो वो है नहीं, उसका दुख हो रहा। दोनों ही केस में मैं भारी तो हो जाता। करेक्ट है। अब आपने ये डिसीजन ले लिया कि ये बात जो समझाई गई वो करेक्ट है। ये डिसीजन जैसे ही आप लेते हो वो आपका संस्कार बन जाता है। दैट बिकम्स योर हैबिट, इम्प्रेशन, ब्लूप्रिंट। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके। आदत, मेरी तो आदत है ना। ये आदत कहीं और से नहीं बन रही है, कोई और इसको फॉर्म नहीं कर रहा है, आप ही इसको फॉर्म कर रहे हो। बस अभी तक क्या कर रहे थे, अनजाने में हो रहा था ये सारा काम, अनकॉन्शियसली हो रहा था, विदाउट अवेयरनेस हो रहा था। कि कब बचपन में सुन लिया था कि ना मंदिर में जाते हैं चप्पल नहीं पहनते, चप्पल बाहर उतार के जाते, सबको देखा करते हुए। बचपन से देखा, मम्मी पापा दादा दादी पूरी दुनिया चप्पल उतारे मंदिर में कर। हम भी नॉर्मली देखते देखते बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, संस्कार बन गया। हम भी बिना चप्पल मतलब चप्पल उतारे तभी मंदिर जाते हैं। पर कभी बैठकर इस बारे में सोचा नहीं भी चप्पल उतारते क्यों है, क्यों उतारे चप्पल, किसी ने पूछा ही नहीं। तो हमारी ये जो बुद्धि है ना, इसको सुन कर देती है पुराने बिलीफ सिस्टम्स। तो बुद्धि को धीरे से एक्टिव मोड में लाना है। ये है तो क्यों है, ऐसा करना है तो क्यों करना है। हम्म? तो जब आप इस क्यों क्या को यहाँ पर थोड़ा सा जागृत करते हो तो आप अपने संस्कार ब्रेक करते हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा संस्कार नहीं है जो आप किसी भी एज में ब्रेक नहीं कर सकते। एक और मिथ है, ओल्ड एज में नहीं कर सकते। छोटा बच्चा नहीं कर सकता, स्त्री नहीं कर सकती, पुरुष नहीं कर सकता। सो मेनी बिलीव्स, तोड़ना है इसको। किसी भी एज, कभी भी हम कोई भी नई हैबिट फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी हम नया संस्कार बना सकते हैं, कोई भी नई चीज हम सीख सकते हैं। एज इज नो बैरियर, सिचुएशन इज नो बैरियर। ये कौन कर पाता, ये जितने हम लोग इतने चमत्कारी बच्चे, चमत्कारी लोग, जो लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाते हैं, ये वो हैं जो चैलेंज करते हैं। अपने शारीरिक शक्ति को भी चैलेंज करते हैं, अपनी मानसिक शक्ति को भी चैलेंज करते हैं, अपने इंटेलेक्ट को भी चैलेंज करते हैं, और अपने संस्कारों को भी चैलेंज करते हैं। वो एक नया, एक नई एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। जैसे इस आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये एक बॉडी है, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप एनर्जी हो, सोल हो, आत्मा हो। इसके अंदर के ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट अंग हैं। अब ये चारों चीजें इनविजिबल हैं, विजिबल ये है मनुष्य, मानव, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन प्लस बीइंग इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। तो अब बीइंग पर अगर आपने फोकस शुरू कर दिया, जो कि इनविजिबल है, इन आंखों से नहीं देख सकते, साइंस इसको प्रूव नहीं कर सकती, बट वो ये मानती है
अब अगर आप लोग कोई भी साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि नाउ साइंस हैज स्टार्टेड बिलीविंग कि कोई गॉड पार्टिकल है, कोई एक डिफरेंट एनर्जी है जो सबको एनर्जी दे रही है। इसको भी, अब जब मैं कह रही हूँ मैं एक एनर्जी हूं, तो मेरे पास ये एनर्जी कहाँ से आ रही? ये इसका जन्मदाता कौन है भाई? इस शरीर का जन्मदाता एक पिता है, एक माता है, समझ में आता है? हम्म, समझ में आता है। पर इसका, जिस एनर्जी की हम बातें कर रहे हैं, जिसके अंदर इतनी पावर है, जिसको हम लोग विल पावर भी बोलते हैं, वो कहाँ से आया? उसका जन्मदाता कौन है? उसका माता पिता कौन है? ये जो यहाँ से चला, अगर हम लोग वापस से इस वाली पिक को देखते हैं जो हम अलग अलग बच्चे से बूढ़े तक पहुंचे, फिर हमने एक शरीर छोड़ा, है ना? तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इसमें ये जो आया और ये जो गया, जिसने बॉडी ली, जिसने बॉडी छोड़ी, ये जो एनर्जी है, इसका भी तो कोई जन्मदाता होगा। ये जो इतनी हल्की सी लाइन दिख रही है, ये एक जो ऊर्जा जिसे हम कह रहे हैं, ये कहाँ से आ रही? इसका जन्मदाता कौन? इसको किसने पैदा कर दिया? हु इज द ओनर, हु इज द फादर? कौन है इसका? अब अगर एक बॉडी है, तो अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो उसके मम्मी पापा ह्यूमन बॉडी वाले ही होंगे। अगर एक जानवर है, उसकी मम्मी पापा एक जानवर ही होगा। करेक्ट है ना? अगर एक गाय है तो उसके जन्मदाता गाय ही होंगे। एक सांप है, उसके जन्मदाता एक सांप ही होगा। एक पेड़ है, सो ब्यूटीफुल, आम का पेड़ है, आम का बीज है, तो उसका जन्मदाता आम का बीज ही होगा। मैं लगाऊंगी अमरूद, निकलेगा आम, ऐसा तो नहीं होने वाला। नॉट पॉसिबल। राइट? क्लियर है? तो ऐसे ही अगर मैं एक एनर्जी हूं जो इस बॉडी में आती हूँ, इस बॉडी से जाती हूँ, बहुत कुछ लेकर आती हूँ, बहुत कुछ लेकर जाती हूँ, मन, अपनी बुद्धि, न संस्कार, ये सब लेकर आती हूँ, और फिर यही सब लेकर मैं जाती हूँ, तो ये जो मैं हूँ, इसका भी तो कोई होगा दादा। तो इसका दादा कौन? इसका दादा भी तो मेरे जैसा ही होगा जैसे मैं हूं। अब आप सब सोचोगे कि एक पिक्चर आपके सामने आ रही है, ये एक पॉइंट है, एक स्टार है, जिसमें से बहुत सारी रेज निकल रही हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैं इनविजिबल हूँ। कोई आज तक उस एनर्जी को पकड़ नहीं पाया। साइंस, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, सब ने ये माना कि भाई है एक एनर्जी जो बहुत लाइट सी फील होती है, बहुत रोशनी सी फील होती है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश है। हम्म तो जो मैं हूँ, जो मेरा क्रिएटर है, जो मेरा माता पिता है, वो एग्जैक्टली वही ही होगा, प्रकाश ही प्रकाश। यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है।
हम जब प्रकाश बोलते हैं तो हमें वो जो तत्व वाला प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, तारामंडल का प्रकाश, हमें वो प्रकाश ना बुद्धि में आता है, क्योंकि बुद्धि को प्रकाश का मतलब यही पता है। बुद्धि को प्रकाश का मतलब सूरज, चांद, सितारे, लाइट, यही पता है। करेक्ट। इसलिए हम जब अपने उस परम शक्ति, परम पिता की बात करते हैं, फादर की बात करते हैं, जो मुझ एनर्जी का फादर है, मुझ ऊर्जा का फादर है, तो उसको हम वो बहु वैसा ही देखते कि वो भी मेरी तरह पॉइंट ऑफ लाइट ही होगा। लाइट ही होगा वो। तो सिर्फ अपनी बुद्धि को एक विजन देने के लिए, एक विजुअलाइजेशन देने के लिए, ऑल्दो वो प्रकाश ऐसा प्रकाश नहीं है। लाइट मीन्स हल्का, तत्व विहीन। मैं आत्मा तत्व विहीन हूं, तत्व नहीं है। तत्व तो ये 5 बॉडी एलिमेंट्स है। तत्व तो ये सारा कुछ जो हम देख रहे हैं, जो क्रिएशन है वो पूरा तत्व है। पर जो क्रिएटर है वो तत्व नहीं है, वो मटेरियल नहीं है। तो लाइट भी तो एक मटेरियल है ना। बट यस, अपनी बुद्धि को उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, उसके साथ जोड़ने के लिए हम फिर से एक चित्र का सहारा लेते हैं, जो चित्र आपके सामने है। वो कौन है? वो हमारा परम पिता, परम आत्मा है। ये शब्द बचपन से हमने हर रिलीजन में सुना है। वो हमारे फादर, माता पिता, सतगुरु, वो हमारे बंधु सखा, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा। क्रिश्चियंस में ही इज द फादर। अल्लाह, खुदा हमारा रखवाला, हमारा पालनहार। हम्म किसी भी रिलीजन में जाओ, उसको फादर फिगर देखते हैं। गॉड इज वन एंड ही इज द फादर। मानते हैं हम, सुनते आ रहे हैं, तो इस बारे में कभी भी चिंतन नहीं किया। क्यों नहीं किया आपको पता है? इसके साथ भी एक राज है। हमने कभी इसका चिंतन नहीं किया। उसका भी एक राज है। उसका राज ये है कि इसकी जो पावर है कि हमें उसको जानना है, उससे कनेक्शन फॉर्म करना है, ये पावर हमने दूसरों को दे दी। हमसे ले ली गई, हमसे छीन ली गई। किन्होंने ले ली? पंडित, पादरी, मौलवी एंड व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। वो मीडिएटर्स बने कि आप तो पहुंच ही नहीं सकते हो ना वहां तक। आपकी तो रीच ही नहीं है, क्योंकि आप तो गृहस्थी हो, आप तो अपना घर का काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो। आपके बस का नहीं है वो इतनी ऊंची आइडेंटिटी, इतनी ऊंची हस्ती। उसको पाना कोई सहज तपस्या करनी पड़ती है। बचपन से शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, बाइबल पढ़नी पड़ती है, कुरान पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर ना एक कनेक्शन फॉर्म होता है। वो आप कहाँ कर पा, आपके पास तो टाइम ही नहीं। आप तो 15 मिनट की आरती का टाइम नहीं निकाल पाते हो, आप कैसे उससे कनेक्ट हो जाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो आप सब के लिए हमें रिलीजन जिसको कहते हैं, एक रिलीजन शब्द तैयार किया गया।
और उस शब्द ने हमें हमारे पिता से बहुत दूर कर दिया। मुझे सबसे अच्छी यहाँ पर बात लगी थी फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना कि एक बात बताओ सोनिया, जब तुम्हें अपनी मम्मा से या पापा से कुछ चाहिए तो तुम कैसे मांगती हो? ये कैसे मांगती हो? बस ज्यादा जाती हूँ, सीधा कहती हूँ मम्मा ये चाहिए, पापा ये चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? आरती की थाली नहीं लगाती हो? 2-4 दिन व्रत नहीं करती हो? फिर सुबह सुबह नहा धो के आरती की थाली लगाकर, फिर उनके सामने बहुत सारे पकवान रख करके, फिर उनका बहुत मंत्र जाप करके, उनको याद करके, फिर अपनी बात ऐसा नहीं करती हूँ? मैं बहुत जोर से हंसी हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो बोले वो पिता है। वो पिता है तो उसके पास जाने के लिए इतनी सारी बीच में व्याधियां क्यों? इतने सारे पड़ाव क्यों? बस ऐसे छू गई ये बात और ऐसे मैं रोई झम 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 झम। इतने पास हो तुम मेरे और मैं इतनी गोल 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 पहुंचने की तुम तक कोशिश कर रही हूँ। बहुत ये बात अंदर तक समा गई कि बात कितनी सही है कि अगर मुझे अपने माँ बाप से बात करनी है तो मुझे तो अपनी लायकियत भी सिद्ध नहीं करनी पड़ती। इफ आई से मुझे साइकिल चाहिए तो कई बार मुझे अभी साइकिल चलानी भी नहीं आती होती है, पर मुझे दो आप, मुझे चाहिए, मेरे सब फ्रेंड्स के पास है, आई वांट इट। मुझे ऐसे इतने इंसिडेंसेस याद आए जिसके लिए मैं एलिजिबल भी नहीं थी उस वक्त, आई सेड आई वांट, और मम्मी पापा ने दिया कि अच्छा ठीक है देते हैं, उसको सीखो, फिर उसके ओनर बन जाओ। जब हमें भी ये बात बाबा का, भगवान का बनने के लिए, बीके बनने के लिए जब ये बात हमें कही गई कि तुम्हारे को अपने पिता या माता से बात करने के लिए कितना समय चाहिए, कितने सेकंड्स लगते हैं तुम्हें उनसे बात करने में, मुझे लगा सेकंड्स क्यों लगेंगे, मैं तो सीधे जाऊंगी ना, तो सीधे बात करूंगी। तो बोली बस सीधे जाओ ना, सेकंड्स क्यों लगाने, इतनी घोर तपस्या क्यों करनी है, इतना व्रत, इतना पूजन, इतनी सारी सीढ़ियां क्यों पार करनी है? वो तो बिल्कुल सामने, वो पिता है तुम्हारा, वो टैंट्रम्स थ्रो नहीं कर सकता है। और जैसे ये बात भीतर गई कि वो इतने करीब है, और सच बात है, वो क्यों इतने सारे मेरे और अपने बीच में दीवारें खड़ी करेगा? कोई माँ बाप आप बताओ अपने और बच्चों के बीच में दीवारें खड़ी करते, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का ही बच्चा क्यों ना। बच्चा बाप से मिलने के लिए पीए से अपॉइंटमेंट लेता है? नहीं, पीए उसको बोलेगा अरे आप तो, आप बच्चे हो, आप सीधे जाओ ना, आप मुझसे क्यों परमिशन मांग रहे हो? तो उस दिन उन दीदी ने मुझसे कहा कि आप ये पंडित जी से, ये तपस्वियों से, ये संत महात्माओं से, इस धर्म से परमिशन मांगते हो कि तुम परमिट करोगे तो मैं इससे मिलूंगी? सीरियसली? एक बच्चे को अपने पिता से बात करने के लिए परमिशन चाहिए, ध्यान चाहिए, योग चाहिए, तपस्या चाहिए, व्रत चाहिए, पूजन चाहिए, सामग्री चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन चाहिए। इनमें से क्या करती हो अपने पापा से बात करने के लिए या मम्मी से बात करने के लिए? या आपका बच्चा इनमें से ऐसा क्या करता है आपसे बात करने के लिए? दोनों पक्ष में जब मैं बैठी कि अगर मैं बेटी हूं तो मैं कितना रुकती हूँ अपनी बात अपने माँ बाप के सामने रखने से, और अगर माँ हूं तो मैं कितने क्लॉजेस लगाती हूँ अपने बच्चे को कुछ देने के लिए।
लगा ही नहीं पाते। इनफैक्ट उल्टा होता है, अगर हमारा बच्चा या हम अपने माता पिता को ये कह देते हैं पापा मुझे ये चाहिए, या बच्चा आके मुझे कह देता मम्मा मुझे ये चाहिए, क्या होता है? सच सच बताइए, होता क्या है आपके भीतर? क्या करते हो आप उस वक्त? प्लीज अनम्यूट करके बोले। आपके भीतर क्या होता है? क्या करते हो आप उस वक्त? अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं बच्चे को वो चीज दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं उस बच्चे को वो चीज दिलाने में। अभी वो लायक नहीं है तो उसको लायक बना देते हैं। अभी वो साइकिल चलाने के लायक नहीं है तो ट्यूटर लगा के साइकिल चलानी सिखा देंगे, लेकिन देंगे जरूर। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम 2-2 रुपए जोड़ने शुरू करेंगे, पर देंगे जरूर। माँ बाप दाता ही होता है। माँ बाप दाता होता है, क्वेश्चंस नहीं करता है, एलिगेशंस नहीं लगाता है, सजाएं नहीं देता है, वो तो बस लायक बनाता है। तो मुझ अदृश्य, अननोन, इनविजिबल, इममटेरियल एनर्जी को जिसने पैदा किया है, जो हूबहू मेरे जैसा ही, जैसे माँ बाप होते हैं वैसा बच्चा होता है, जैसा बच्चा होता है वही माँ बाप होते हैं। हम दोनों विचित्र हैं, हम दोनों का चित्र नहीं, पर हम दोनों एक बहुत 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 पावरफुल ऊर्जाएं, और हम दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए, हम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने होने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे की खुशी, चिंता, प्यार बांटने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, किसी दलाल की जरूरत नहीं, किसी पंडित मौलवी धर्म की जरूरत नहीं। वो पिता और मैं संतान, आज वो सारी हदें टूट, वो सारी दीवारें गिर रही, धर्म की, नियम की, कानून की, शास्त्रों की, आरती की, विधियों की, विधान की, सारी दीवारें गिर गई, गिर रही, और वो सीधा कनेक्शन हम दोनों के बीच, अब और कोई नहीं। आर्ट टू डाई, सब गिर गए, सब वो
बिलीफ सिस्टम्स टूट गए, मर गए, हट गए, जिनके कारण मुझे लगता था वो तो कोई ऐसी ऊर्जा है, ऐसी ऊंची हस्ती है जिसको पाने के लिए मुझे जन्मों जन्म शायद घोर तपस्या करने पर शायद कभी वो मिले। इसलिए उससे मिलने की मैंने आस ही मार दी थी, उसको पाने की, उसको देखने की, उसको समझने की, उसके साथ रहने की कोई उम्मीद ही नहीं रखी थी। टुडे अगेन हैप्पी बर्थडे। अनाथों की सी जिंदगी जी रहे थे, थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी तरह से लेके गुजारा कर रहे थे हम, कभी धर्म से, कभी संत से, कभी महात्मा से, कभी किसी जादू से, छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए मंत्रों का, साधुओं का, संतों का, उनके चमत्कारों का सहारा ले रहे थे, और बस थोड़ा सा खा के गुजारा कर। आज वो पूरा का पूरा, पूरा का पूरा हमारे जीवन में उतरा। आज चांद आपके जीवन में उतरा है, आज सूरज आपके जीवन में खुद पधारा है, आपके आंगन में खुद उतरा है। और बहुत प्यारी सी वो आवाज है, मीठे बच्चे, मुझ में और तुझ में कोई दीवार नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। मैं तो वो पिता हूं जो तड़प रहा हूं कि मेरा बच्चा मुझसे डायरेक्ट बात करे। ये धर्म के ठेकेदारों ने, ये अनेकों अनेक धर्मों ने हम दोनों के बीच इतनी दूरियां, क्या कितना, सात, कहते हैं सात आसमानों से परे वो परम शक्ति है, इतनी दूरी खड़ी करती, उन सातों आसमानों को चीर के, हर धर्म को चीर के, हर शास्त्र को चीर के, हर नियम को चीर के मैं सीधा तुम्हारे द्वारे पधारूं। महसूस करिए, उसका ना कोई चित्र है, ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, बस वो एक वाइब्रेशन है, वो एक महसूसता है, जैसे आप इस शरीर में हो पर आप नहीं देखे जा सकते, कहाँ बैठे हो वो भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, हृदय में है, बुद्धि में है, मन में है, ब्रेन में है, कंठ में है, कहाँ बैठे हैं वो एक, क्योंकि दिखता नहीं ना, ऐसे वो भी दिखता नहीं, वो है इस पल आपके हृदय में उतरा है, सारी बेड़ियां तोड़ के, सारे बंधन तोड़ के वो आपके पास गले लगा रहा है। उसके आलिंगन को महसूस करें, उसके प्रेम को महसूस करें जो
निस्वार्थ है, अनकंडीशनल है। तुम नहाओ, तुम पूजा करो, तुम आरती करो, तुम 1000 तरह के भोजन बनाओ, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, तब तुम्हें मिलूंगा। वो अनकंडीशनल है। तुम पहले पुण्य कमाओ तब तुम्हें मिलूंगा, ऐसा बात नहीं। वो तो प्रेम का सागर है, वो तो शांति का सागर है, वो तो अनकंडीशनल है, निस्वार्थ है। आज वो आपके जीवन पधारा है, आज वो आपकी बुद्धि में उतरा है। महसूस करें उसे। उसकी कोई कंडीशन नहीं है। और वो आपसे कुछ तो कह रहा है। सुने। अश्रु आए तो उसे बह आने दे। मन में जितने सवाल आए सब उगल दे। अंदर का सारा दर्द, अंदर की सारी पीड़ा, अंदर के सारे क्वेश्चंस उड़ेल दे उनके ऊपर। मारने की इच्छा हो मारे, गुस्सा करने की इच्छा हो गुस्सा करे कि तुम कहाँ थे, क्यों थे इतने दूर मुझसे, क्यों इतने बंधन, क्यों इतनी बाधाएं, ये सब क्यों थी तुम्हारे मेरे दरमियान। जो मन आए कहे, जैसे मन आए कहे, पर अब कह दे। आज अपने आप को अपने पिता के सम्मुख बलि कर दे। आज का दिन इसे आप होमवर्क माने, या सच में पिता और संतान का मिलन माने, धर्म की लैंग्वेज में आत्मा और परमात्मा का मिलन माने, पर सहज भाव में एक पिता और संतान का मिलन माने, एक अनाथ का सनाथ हो जाने का जो माने। पर आज सारा दिन उनके आने की खुशी मनाना, उनके आने का पकवान बनाए कि आज वो आपके घर पधारा, आज आपका पिता आपके घर आए, उसके लिए घर सजाए, उसके लिए भोजन बनाए, उससे बहुत बातें करें, जन्मों जन्म की बातें करें, अपने अंदर का सारा कीचड़ा उन्हें दे, अपने अंदर की सारी श्रद्धा उन्हें दे, अपने अंदर का सारा प्यार उन्हें दे कि तुम्हें कितना बुलाया ना, कि आश ही छोड़ दी, तुम्हारी तरफ देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि तुमने बहुत दूर कर दिया हमें अपने आप से। तुम तो सिर्फ धर्म के होके रह गए, आम इंसान के तो तुम रहे ही नहीं। आज तुम मेरे घर पधारे। आज अपने घर ये गीत लगाए। मेरे घर
राम पधारे हैं, पर वो राम नहीं जो देवी देवता है। आज जो पहचान मिली है, उस पहचान से उन्हें महसूस करें। अदृश्य, विचित्र, जस्ट इन वाइब्रेशन। एक प्रकाश, एक उम्मीद, एक पॉजिटिविटी, परम सुख, परम शांति, परम प्रेम, परम शक्ति, जिसका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है, कोई चित्र नहीं है, पर आज आप उसे अपने घर में महसूस करेंगे। सुख के रूप में, शांति के रूप में, प्रेम के रूप में आप उसे आज महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा कि एक बहुत अद्भुत, अनोखी, बहुत ज्यादा, जो अभी तक अनजान थी, अब आप उसको पहचानेंगे। पहचान के साथ इन ऊर्जाओं को आज आप अपने घर में महसूस करेंगे, क्योंकि आज वो डायरेक्ट आपके घर पधारे हैं। सो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। क्यों? क्योंकि आज आपको अपने असली पिता का नाम, असली पिता की पहचान प्राप्त हुई है। नाम में उसे शिव कहते हैं, पर इस शिव को भी चित्र से मत कनेक्ट करिएगा, धर्म से मत कनेक्ट करिएगा। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। सिर्फ कल्याण, जिसकी ऊर्जा ही सिर्फ कल्याण है, बेस्टोवर, सिर्फ बेस्ट देने आता है। वो जिसका है उसके जीवन में सिर्फ अच्छा होता है। शिव कल्याणकारी, ये उनका नाम है। हर धर्म के लिए उनका नाम एक ही है, बेस्टोवर, कल्याणकारी, शिव। तो आज आपके घर आपके पिता पधारे हैं अपने नाम रूप पहचान के साथ। जस्ट एंजॉय हिज कंपनी टुडे। उसकी रोशनी, उसकी उम्मीदें, उसकी पॉजिटिविटी, उसका प्यार, उसका सुख, उसकी शांति, उसकी शक्ति एंजॉय करें। ओम शांति।